वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं, है ना। आज बात करेंगे फिजिक्स का। तो इंट्रोडक्टरी वीडियो तो आप मेरा देख ही चुके हैं, इंट्रोडक्टरी लेक्चर। तो उसमें हम लोग पूरे सिलेबस के बारे में बात किए थे कि इंजीनियरिंग फिजिक्स आप लोग का जो है उसमें 6 मॉड्यूल है। 6 मॉड्यूल में हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या है, टॉपिक है। तो हम लोग फर्स्ट टॉपिक से मतलब यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो यूनिट 1 में आपका क्या है, हम लोग का सबसे पहले है क्या, हम लोग का सबसे पहले है यूनिट 1 में फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यूनिट 1 फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था, है ना, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। हल्का सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ही मैंने आपको हल्का सा इंट्रोड्यूस किया था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। चलिए फिर से देखा जाए, है ना। सपोज आप मान लीजिए आपने मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर नहीं देखा, तो एक बार फिर से रिपीट किया जाए। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करने के पहले हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि आप लोग 10th लेवल में पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। क्यों याद दिलाना चाहते हैं वो आप देख लेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग क्या कहते हैं, 2D भी, है ना, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब एक बात है कि जैसा कि ज्योमेट्री का नाम से है, बच्चे थोड़ा घबराते हैं कि ज्योमेट्री डिफिकल्ट होता है, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको इजी लगा होगा। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों ने एक चीज सीखा होगा, वो पहला था क्या, कि हम किसी पॉइंट को ट्रेस करते हैं, है ना, कि कोई पॉइंट जैसे ये है पी, तो इसको ट्रेस कैसे करते हैं। तो ट्रेस करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, 2 एक्सेस लेते हैं, एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस, है ना। इसको हम लोग एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस। अब ये कैसे होता है, देखिए यहाँ मेरी कोशिश है, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी कोशिश है कि पढ़ाई आपका बीटेक लेवल का हो, लेकिन समझ में आपको लगे कि 10th में जो चीज हम पढ़े थे उस लेवल से उठते हुए समझ रहे हैं, इतना इजी हो। तो इसलिए मैंने आपको शुरू किया है 2D से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझाना है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही आपको समझना है। लेकिन आप जो जो जानते हैं मैं उन चीजों को आपका मेमोरी रिकॉल करते हुए समझाता हूं, समझाना चाह रहा हूं। तो यहाँ क्या है कि हम लोग क्या देखे थे कि लेटस से P इज ए पॉइंट, है ना, कि P एक पॉइंट है और हम लेते थे एम ए एक्स और वाई एक्सिस लेते थे। इसको हम लोग क्या कहते थे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। कैसा एक्सिस है भाई, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक्सिस है ना, मतलब दोनों एक दूसरा पर लंबवत है। और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन हम लोग कहते थे, इसको हम लोग 0 0 कंसीडर करते थे। और ये जो पॉइंट है इसको हम लोग दिखाते थे कैसे, एक्स बाई करके, है ना। एक्स क्या था भाई, जब हम P से परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ करते हैं, कहां, एक्स एक्सिस पर, और इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते थे, एक्स। और बाई एक्सिस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, लेट अस से दिस टू बी m। तो ये हमारा क्या हो गया, ओ एम इक्वल टू हम लोग कहते थे एक्स। और यहां पर जो ड्रॉ करते थे परपेंडिकुलर, तो इसको हम लोग कहते थे बाई, ठीक है, इसको कहते थे बाई। हेयर ओ योर ओ एन इज इक्वल टू बाई। तो ये आप लोग पढ़ चुके हैं। अब यहां क्या है,
ये पढ़े, इसको बताने का, इसको इंडिकेट करने का क्या मतलब है, यहाँ पर हम क्यों इसको आपको दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ हमारा पर्पस है कि ये आप जानते हैं, और यहाँ ये क्या है, जो ओ जो है हमारा ओरिजिन है, मतलब क्या है, ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये दोनों एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। एक एक्सिस एक्स ऐसे आ रहा है, वाई आ रहा है, जहां पर दोनों कट कर रहा है, उसको हम लोग 0 0 कहते हैं। तो अब यहां पर हम लोग समझें, ऐसे ऐसे समझें कि मान लीजिए कि ये आपका, ठीक है, ये आपका कोई फ्रेंड का यहां पर घर है, यहां पर घर है ना। आपका घर मान लीजिए इस जगह पर है, आप इस जगह पर रहते हैं पी पर, और आपका कोई फ्रेंड है, वो जानना चाह रहा है कि आप कहां पर हैं। तो आप उसको बताते हैं कि देखो, सपोज हम कहें कि यहां पर कोई चौराहा है, चौराहा समझते हैं, तो लेट अस से देयर इज ए पॉइंट ओ। आप उसको कहेंगे कि ये जो रोड है, ये वाला पॉइंट, ये जो चौराहा है, कोई नाम दे दीजिए, ये जो चौराहा है जहां पर जंक्शन टाइप का रोड होता है, चौराहा तो आप समझते हैं। तो यहां से तुम क्या करो भाई, यहां से तुम क्या करो, 3 मीटर चल जाओ यहां पर इस रोड में। जो ये रोड जा रही है किधर, ये आपका नॉर्थ ईस्ट, ऐसे कर दें हम लोग, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ। तो उसको आप कैसे समझा रहे हैं कि ये जो रोड है, कोई रोड का नाम ले लीजिए, मान लीजिए, है ना। मैं जैसे ये वाला रोड है, रोड का ये जो है, मान लीजिए कहिए बापू चौक कहिए सपोज। तो ये बापू चौक है, तो यहां पर से तुम, आप अपने दोस्त को एड्रेस बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ये जो बापू चौक है, लेट अस से दिस टू बी ओ। यहां से तुम 3 मीटर किधर चलो भाई, ईस्ट की तरफ चलो, ईस्ट की तरफ 3 मीटर चलो, और उसके बाद एक रोड मिलेगा। वो रोड किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। किधर चलना है, 3 मीटर चलो ईस्ट की ओर, और 4 मीटर लगभग चलोगे, लगभग 4 मीटर चलोगे किधर, नॉर्थ की ओर, तो मेरा घर मिल जाएगा, ऐसे बोलते हैं। तो ये आप अपना लोकेशन बता रहे हैं। तो लोकेशन कहां से बताएंगे, इस पॉइंट से बता रहे हैं। आपका ये जो घर है, जब तक कोई देखा नहीं है, उसको एग्जैक्ट एड्रेस नहीं है, तो कैसे बताएगा, आप समझेगा। तो ये तो जान रहा है इस पॉइंट को, जैसे हम बापू चौक बोले, तो उस जहां पर आप रहते हैं उस जगह पर जो एक चौराहा है, लेटस से बापू चौक उसका नाम कर रहे हैं, तो बापू चौक के बारे में तो सब जान रहा है। अब उसको आप गाइडलाइंस देते हैं कि इधर से ईस्ट चलो लगभग 3 3 मीटर, और उससे बाद नॉर्थ हो जाओ, एक रोड हो गई होगी, वो 4 मीटर चलो, तो वो पहुंच जाएगा, हमारा घर उसी जगह है, उसको कह रहे हैं। तो ये क्या आप डायरेक्शन बता रहे हैं। तो यहाँ ये बापू चौक क्या है, इसको जो बापू चौक कह रहे हैं, ये जो बापू चौक कह रहे हैं आप, ये है क्या, ये रेफरेंस है, कि इसी को रेफरेंस दे रहे हैं, इसी को स्टैंडर्डाइज करके बता रहे हैं कि भाई तुम बापू चौक पहले पहुंचो, उस जगह फोन कर लेना। तो यही चीज है रेफरेंस। तो यहां पर हम कहते हैं, जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये जो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि दो हम इमेजिनरी लाइंस लेते हैं, दो एक्सिस लेते हैं, कौन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, जहां पर दोनों मिल रहा है, जहां मतलब दो रोड मिल रहा है ना, कोई एक रोड इधर गया, कोई एक रोड इधर जा रहा है, तो चौराहा वाला जो पॉइंट है उसको, है ना, एक एक्सिस इधर जा रहा है, एक एक्सिस इधर जा रहा है, कैसा एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है ना, ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो इसको हम लोग कह रहे हैं कि ये ओरिजिन है, ओरिजिन को हम लोग 0 0 कहते थे। तो ये हमारा हो गया क्या, ओरिजिन को ही हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन को ही हम लोग बोलते हैं क्या, ओरिजिन इज कॉल्ड आवर, क्या क्या कहते हैं,
रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस मीन्स कोई एक स्टैंडर्ड पॉइंट, है ना। जैसे आप देखते होंगे आजकल ऑनलाइन ऑनलाइन डीलिंग करते हैं आप, तो ऑनलाइन डीलिंग जब आप करते हैं, एड्रेस देते हैं, तो आपको डिलीवरी बॉय आता है, आपसे पूछता है कि भाई आप कहाँ पर हैं। तो आप उससे पूछते हैं ना कि कहाँ पर हो, तो वो बोलता है हम क्या है राजीव नगर के जो चौराहा है उस पर है ना, या मोड़ है जो नाला के तरफ गई है, तो वो रेफरेंस देता है, तब उसको आप बताते हैं हाँ। तो यही है आपका क्या है, यही हमारा कहलाता है रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। उसी तरह से जैसे हम बात करें कि इसमें हम बात करें आपका कि यही जो है, अगर हम इसको ले लें, है ना, इसी को हम ले लें, तो चलिए और दूसरा पॉइंट चेंज कर लेते हैं। इसी में हम लोग क्या ले लें, अगर हम 3 एक्सिस का बात करें, है ना, ऐसे बात करें कि ये हमारा ओ हो गया ओरिजिन, एक एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। तो अब इस पॉइंट को हम लोग कैसे दिखाते हैं, पी को हम एक्स वाई जेड कहते हैं, है ना। तो ये जो भी हो, जिस पॉइंट को हम क्या करना चाह रहे हैं, इंडिकेट कराना चाह रहे हैं, जिस पॉइंट को इंडिकेट कर रहे हैं, एड्रेस उसके बारे में कर रहे हैं, किसके रेफरेंस में, इसके रेफरेंस में, कि ये हमारा यहां से कैसे लोकेटेड है, तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट कह रहे हैं, है ना, रेफरेंस पॉइंट कह रहे हैं। और ये जो हमारा हो गया, जो हम लोग बोलते थे कि रोड, एक रोड इधर गई है, एक रोड इधर गई है, यहां पर हम 3 रोड दिखा रहे हैं, एक्स वाई जेड 3 एक्सिस दिखा रहे हैं। तो ये जो हमारा हो गया एक्स वाई जेड एक्सेस जो हो गया, ये जो एक्स वाई जेड एक्सेस हो गया, इसको हम लोग कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, स्टैंडर्डाइज कोई, रेफरेंस मींस स्टैंडर्ड लाइन, ये पॉइंट हो गया, ये स्टैंडर्ड लाइन, या जैसे हम लोग कहते हैं वो रोड उधर चला गया है ना, आप ये रोड रेलवे स्टेशन के तरफ चल गया है, गांधी मैदान के तरफ चल गया, तो वो जो हो गया, ये हमारा जो एक्सेस तीनों ले रहे हैं, जहां पर ये मीट कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। जैसे हम अब है फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या कहें, जैसे ऐसे देखें कि आप यहां हैं, क्यों हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस देते हैं, जैसे आप कहें आपका कॉलेज यहां पर है, पी पी है आपका, पी पर पी क्या है, पी पॉइंट पर आपका कॉलेज है। अब एक आपसे अगर पूछे, सपोज आप ए हैं, आपका कोई तो आपसे पूछें तो क्या कह रहे हैं आप कि ये आपका घर से ये कितना है, 2 किलोमीटर पर है कॉलेज। हो सकता है कोई आपका दूसरा दोस्त हो बी, वो कहे कि मेरा ये कॉलेज कितना दूर है भाई, 3 किलोमीटर है ना। हो सकता है कोई चौथा दोस्त हो, वो कहे हमारा कॉलेज घर ये सी है, कोई तीसरा दोस्त वो आपका कह रहा है कि हमारे से घर जो है, ये कॉलेज जो है वो क्या है, 4 किलोमीटर है। तो कोई एक ही चीज जो है डिफरेंट डिफरेंट पर ये है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा यहां पर ये क्या हो गया, पी कॉलेज हो गया। जो कॉलेज है वो क्या है, आपका स्टैंडर्ड पोजीशन है, किसी जगह का फिक्स जगह है कॉलेज, और वो बता रहा है कि आपका घर यहां से 2 किलोमीटर पर है, आपके फ्रेंड का, इस फ्रेंड जो बी है वो 3 किलोमीटर पर है, और ये फ्रेंड जो है वो कितना है, 4 किलोमीटर पर है। तो हम हर किसी का आप ए हैं, आपका एक फ्रेंड बी है, एक फ्रेंड सी है, तो हर किसी के घर का डिस्टेंस बदल रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, कॉलेज के रेस्पेक्ट में। कॉलेज से 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, तो इस कॉलेज को हम लोग क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, है ना। तो यही चीज है कि जैसे ऐसे समझे कि यू आर हेयर, यू आर द ऑब्जर्वर,
है ना, और आप ऑब्जर्वर हैं और किसी चीज को देख रहे हैं, तो यहां पर है, तो ए जो है कोई क्या है, बी है। तो ऑब्जर्वर है, किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं। तो ये आप जो हो गए ऑब्जर्वर जो हो गया, ये क्या हो गया, रेफरेंस हो गया। ये क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया। और हम किसको देख रहे हैं, बी को देख रहे हैं। तो बी क्या है, ऑब्जर्व हो रहा है। तो जिस चीज से हम लोग ऑब्जर्व आप कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ऑब्जर्वर को हम लोग रेफरेंस पॉइंट कर रहे हैं। और यही हमारा फ्रेम में रहेगा, मतलब कोई फिक्स, जैसे यहां पर हम कह रहे हैं एक्स वाई जेड एक्सिस, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। ठीक है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझे, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में करते क्या है कि यहां पर हम किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी भी बॉडी का, किसी ऑब्जेक्ट का क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस पता कर सकते हैं। अगर हमको डिस्टेंस पता चल जाए एट एनी टाइम, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन कहिए, पोजीशन कहिए, डिस्टेंस कहिए, ये है यार, आई एम नॉट रिलेटेड विथ वेक्टर। तो कह रहे हैं कि किस कोई एक पॉइंट के बारे में कह रहे हैं, जैसे आप ये ऑब्जर्वर हैं, तो आप रेफरेंस हो गए। अब इसका हम बात कर रहे हैं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम रेफरेंस के पॉइंट से बात करें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बात करें, तो क्या होगा कि उस ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या कर सकते हैं पता, डिस्टेंस मतलब पोजीशन पता कर सकते हैं, उसका वेलोसिटी पता कर सकते हैं, उसका एक्सेलरेशन पता करते हैं, उस पर फोर्स कितना लग रहा है वो पता कर सकते हैं। केवल एक चीज पता चल जाए, क्या कि हमारा, जैसे ये है कि हम कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि ये हमारा जो है एक्स वाई जेड एक्सिस, ये जो है एक्स वाई जेड एक्सिस है, ये क्या है, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना। ये क्या ले रहे हैं, हमारा ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। और सपोज ऑब्जेक्ट जो आपको कह रहे हैं, सपोज यहां पर कोई ये जा रहा है, व्हीकल जा रहा है, कोई व्हीकल जा रहा है, ऐसे क्या क्या जा रहा है, एक गाड़ी जा रहा है ना, इसमें मूवमेंट है, ये जा रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है, ये मूव कर रहा है, वेलोसिटी, सपोज भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एक कोई कार है, मान लीजिए इस कार में आप यहां पर हैं, सपोज आप कहां हैं, ओ पर हैं, और आपका ये क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एक्स वाई जेड। तो ये जो है आपका, इस पर सपोज आपके आपके भैया जा रहे हैं, इस पर आपके भैया जा रहे हैं, है ना। तो भैया से आप पूछ रहे हैं कि कहां पर हैं भैया, तो भैया क्या कहेंगे, है ना, भैया कहेंगे कि कहां से, ये आपका रेफरेंस मान लिए, आप क्या है, रेफरेंस आपका क्या हो गया, घर में है। आप घर से फोन किए भैया को, भैया एक कार में जा रहे हैं, तो भैया कहेंगे कि कितना है, हम अभी कितना दूर निकले हैं, लगभग हम लोग निकले 5 किलोमीटर पहुंचे हैं। तो 5 किलोमीटर कहां से वो बता रहे हैं, आपके घर से बता रहे हैं कि घर से निकले हैं, अभी 5 ही किलोमीटर पहुंचे हैं। तो ये क्या हो गया, कहां से बता रहे हैं, ये आपका घर है मान लीजिए, तो यहां से ये बता रहे हैं कि 5 किलोमीटर है। तो इस चीज को हम लोग कैसे दिखाते हैं, ये क्या है, 5 किलोमीटर है। तो ये हमारा क्या हो गया, लेटर से ये पी है, तो पी को हम लोग आर और टी से दिखाते हैं। आर क्या हो गया आपका, आर हो गया इसका पोजीशन, है ना, आर हो गया इसका पोजीशन, और टी क्या हो गया, एट टाइम, किस टाइम पर। तो आप जैसे यहां से निकले, घर से निकले, आप पूछ रहे हैं घर से, घर पहुंच के पूछ रहे हैं भैया, है ना, भैया को निकले हुए कितना देर हो गया, मान लीजिए आधा घंटा हो गया। तो भैया अभी आप कहाँ हैं, तो कहेंगे कि अभी घर से 5 मीटर तो पहुंचे हुई है ना। क्यों भाई, आपको भी आश्चर्य लगेगा, कोई आदमी आधा घंटा पहले निकला है, 5 किलोमीटर पहुंचे। तो आप पूछेंगे तो वो बता सकते हैं कि भाई जाम लगा हुआ था इसलिए हम लेट हो गए। तो यहाँ क्या देखना है,
कि यू आर हेयर, ये क्या है आपका घर है, ये घर है, तो ये क्या है आपका, ये होम है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये बता रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, जो आपका घर के का लोकेशन है। और ये क्या बता रहा है, 5 किलोमीटर है, तो ये आपका पोजीशन अपना बता रहे हैं कि कहां पर है, तो इसको हम लोग कह रहे हैं कि आर इज द पोजीशन। और टी क्या हो गया भाई, आपका 30 मिनट के बाद स्टेटस हो गया। तो यहां से फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो क्या बताएंगे आपको, घर ही से दूरी बताएंगे ना, अरे बाबू हम यहाँ से चले हैं आधा घंटा में, घर से निकले हैं आधा घंटा में, अभी 5 ही किलोमीटर पहुंचे हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, इसको हम लोग कहते हैं, ये वाला जो चलने का काम हुआ कार से, इसको हम लोग बोलते हैं इवेंट। इवेंट है ना, इवेंट मतलब कोई घटना, तो ये कौन घटना हो रही है, चलने की काम हो, चलने का काम हो रहा है, तो ये हो गया इवेंट। अब अगर हम इवेंट को दो चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे वहां हम दिखाते थे कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पी को एक्स वाई से दिखाते थे, इस जगह हम पी को कैसे दिखा रहे हैं, आर टी से दिखा रहे हैं। आर ये क्या है, पोजीशन है, मतलब अभी वो कहां पर है, 5 किलोमीटर है। आर इज हेयर, दैट इज पोजीशन ऑफ योर भैया, भैया आपके कहां पर हैं, आर पर हैं। कि यहां से घर से दूरी कितना है भाई आर का, 5 किलोमीटर। किस समय, टी क्या बता रहा है, टाइम, तो टी क्या है, टाइम है, मतलब 30 मिनट के बाद भैया कहां है, 5 किलोमीटर पर है। तो दिस इज एन इवेंट, क्या है, ये जो भैया चल रहे हैं वो एक क्या है, घटना है। और किसी घटना का अगर हम दो चीज जान जाएं, मतलब उसका क्या जान जाएं, इवेंट का पोजीशन जान जाएं, है ना, पोजीशन जान जाए, तो हम इसका वेलोसिटी निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, मोमेंटम निकाल सकते हैं, बहुत सारा इसका चीज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे वो बताते हैं, तो इवेंट आप समझे पहले, उसके बाद हम बताते हैं। इवेंट क्या हो गया, कोई एक घटना, जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे एक कार से जा रहे हैं, तो ये एक इवेंट हो गया। अब इवेंट में हम कैसे क्या पता करते हैं, आप क्या किए, फोन किए, भैया कहाँ हो, तो वो बोल रहे हैं कि हम लगभग 5 किलोमीटर है पर हैं। एक क्या हो गया, उनका पोजीशन हो गया, कहां से, किसको रेफरेंस लेके, आप घर पर हैं, तो आपके मतलब घर से निकले हैं वो, तो किसको स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं, घर से, घर से वो 0 0 से चले, 0 किलोमीटर था घर, अभी की पहुंचे हैं 5 किलोमीटर, तो 0 to 5 किलोमीटर, मतलब ओ से आपका पी तक जो ये पहुंच रहे हैं, ये यहां पर पहुंच रहे हैं, ये आपका क्या हो गया, पोजीशन। कितने देर में, तो टी टाइम में, मतलब 30 मिनट में। तो ये जो आर और टी लिखते हैं यहां पर हम लोग, पी को कैसे लिखते हैं, आर और टी, तो ये हमारा बताता है कि दिस इज एन इवेंट, ए बॉडी इज डूइंग एनीथिंग, दैट इज एन इवेंट, वो इवेंट है। और उसका पोजिशनिंग को हम लोग कैसे दिखते हैं, आर और टी से, मतलब क्या कहें हम, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे यही चलना हो रहा है, तो अगर हम चल यहां पर से चले, तो आप देखिए इससे क्या हम क्या कहें, कि अगर इवेंट का जानकारी हो और इवेंट में हमको क्या पता चल जाए, पोजीशन पता चल जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर हम लोग इसको क्या करेंगे, कि जब इवेंट पता चल गया पता, तो हम क्या कर सकते हैं, हम बता रहे हैं यहां पर कि हम लोग सेकेंडली क्या पता चल गया, इवेंट, इवेंट का हमको क्या पता चल गया, पोजीशन, तो पोजीशन पता चल गया, तो हम लोग वेलोसिटी इसका पता कर सकते हैं, एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं, है ना, एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी पता कर सकते हैं, एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं, फोर्स पता कर सकते हैं, और क्या है, मोमेंटम पता कर सकते हैं, ये सब चीज पता कर सकते हैं। अब आप सोचिएगा कैसे भाई, तो जैसे देखिए कि क्या है, सपोज आपका अगर आधार नंबर बता दें, आधार कार्ड का नंबर बता दें, और वो आपका बैंक में लिंक है, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट योर अकाउंट,
तो आपका आधार नंबर अगर बता देंगे, आधार कार्ड का नंबर, बैंक में आपका नंबर लिंक है तो वो आपका सारा डिटेल्स देख लेगा। आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपके पापा का क्या नाम है, आपका एड्रेस क्या है, उसी तरह से, है ना। क्लियर? क्या हुआ आप समझिए। एग्जाम्पल कि अगर आप अपना बैंक में केवल आधार नंबर बता देते हैं, आधार कार्ड का नंबर, और बैंक का जो अकाउंट है आपका आधार कार्ड से लिंक्ड है, तो आधार कार्ड में जो हम लोग KYC देते हैं, मतलब अपने बारे में जो जानकारी देते हैं, तो आपका आधार कार्ड से लिंक है तो वो आपका सारा चीज जान जाएगा, आपका एड्रेस जान जाएगा, पापा का नाम जान जाएगा, आपका अकाउंट नंबर जान जाएगा। केवल क्लिक करना है उस पर, आपको उस लिंक में सारा चीज आपका डिटेल्स आ जाएगा। उसी तरह से हमको ये पता चल गया, क्या पता चल गया, आपके भैया 30 मिनट के बाद आपके घर से कितना दूर पर हैं, कितना दूर पर हैं, 5 किलोमीटर पर है। तो अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया, S = 5 किलोमीटर, है ना, 5 किलोमीटर। अब ये डिस्टेंस हो गया तो हम यहाँ स्पीड या वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी क्या हो गया आपका, डिस्टेंस बाय टाइम कहिए, या स्पीड का निकालें, अभी अभी वेक्टर से मतलब है नहीं, तो वेलोसिटी क्या हो गया, डिस्टेंस बाय टाइम 5 किलोमीटर, और ये क्या है आपका 30 मिनट्स है ना, 30 मिनट्स है, तो इसको हम बदल दें आवर में, तो ये कितना हो गया, 5 × 1/2 आवर, तो ये कितना हो गया, 10 किलोमीटर पर आवर। तो क्या हम देख रहे हैं कि आधा घंटा में वो 5 किलोमीटर चले हैं, तो वो किस स्पीड से चल रहे हैं भाई, 10 किलोमीटर पर आवर से। इस जगह पर जो जाम है, जाम का स्थिति के कारण वो 30 मिनट में कहाँ पहुंचे हैं, 30 मिनट में 5 किलोमीटर पहुंचे हैं। तो आप एक गेस कर सकते हैं कि अगर यही स्थिति रहा तो ये वो क्या पहुंचेंगे, 1 घंटा में लगभग 10 किलोमीटर। स्पीड पता चल गया, kmph, है ना। उसी तरह से तो यही चीज है आपका कि इफ रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, कोई फिक्स्ड पॉइंट जहां से हम किसी चीज को कंसीडर कर रहे हैं, वो क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट। और अगर रेफरेंस पॉइंट ऐसा रेफरेंस का जगह ऐसा हो कि जो कि जिस जैसे चौराहा टाइप का बताए, एक रास्ता इधर जा रहा है, कि इधर जा रहा है इधर, या कोई फिक्स जगह है, जैसे हम कहे बापू चौक, तो बापू चौक है तो उसको सब जान रहा है, तो उसको हम कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर हमको पता है, वहां से हम अपना क्या दे रहे हैं, लोकेशन बता रहे हैं कि दिस ऑब्जेक्ट, दिस बॉडी इज, मतलब भैया, आपके भैया का कार ऑफ योर भैया, कार ऑफ योर भैया जो है ये क्या है, एन ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट का हम लोग पोजिशनिंग अगर पता चल जाए कहां पर है, तो हम उनको उनके बारे में उनका सारा डिटेल्स का अंदाज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस सी, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलें लिटरेचर देखें, आपको लिटरेचर बताएं है क्या भाई। अब थोड़ा सा आप लोग काम का चीज भी पढ़ लें, है ना। तो यहां देखें हम लोग, तो ये क्या है आपका, यहां आ जाए हम लोग, देखिए अब यहां पर हम लोग डिफिनेशन देखें तो क्या है कि डिफिनेशन में आ जाए हम लोग, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपका कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो यहां देखिए, इफ ए रेफरेंस फ्रेम इज लाइक ए फिक्स पॉइंट, properties of other objects such as position, velocity, etc are measured using this the point। क्लियर? क्या है कि रेफरेंस फ्रेम जो है, और इसका और आगे भी होगा, और देखें इसका, इस 6 और ये, हाँ ठीक है। तो ये क्या देख रहे हैं, रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, इज लाइक ए फिक्स पॉइंट, मतलब कोई एक फिक्स जगह है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट कहिए या फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहिए, है ना। इसी को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहें या रेफरेंस फ्रेम कहें,
शॉर्ट में। तो ये रेफरेंस फ्रेम इज लाइक एक फिक्स पॉइंट, मतलब ये क्या है, एक फिक्स पॉइंट है। जैसे हम लोग कहे कि हमारा एक्सिस है तीनों, ये हमारा एक्स वाई जेड, इसका जो ये पॉइंट है वो ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, और ये जो पूरा हो गया एक्स वाई जेड एक्सिस, ये क्या हो गया, रेफरेंस फ्रेम हो गया, है ना। ए रेफरेंस फ्रेम इज लाइक ए फिक्स पॉइंट, properties of other objects such as position, velocity, etc are measured using this the point। क्या हम देखें कि क्या है भाई, ऑब्जेक्ट किसको कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट यहां कह रहे हैं, देखिए ऑब्जेक्ट यहां कह रहे हैं हम, जैसे आपको एग्जाम्पल में बताए कि एग्जाम्पल में क्या बताए, यहाँ ऑब्जेक्ट किसको कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल लिए थे आपके भैया का कार, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसको इसका हम इनका क्या कर रहे हैं भाई, इनका पोजीशन, वेलोसिटी और जो भी चीज है ईटीसी समझ ही रहे, आर मीजर्ड, ये मीजर किया जाएगा यूजिंग द पॉइंट, किसको, रेफरेंस को लेके। रेफरेंस ऑफ फ्रेम किसको हम कह रहे हैं, वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, और एक्स वाई जेड एक्सिस जो हमारा हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। ठीक है, और क्लियर करें आपको, है ना। ये आप एक देख सकते हैं, देखिए आई हैव गिवन यू सो मेनी चॉइसेस, क्या है कि यहां पर हम आपका कोशिश किए हैं कि आपको कई चॉइस दिया जाए। आप पहले बात को समझ जाएं, जो एग्जाम्पल से हम समझा रहे हैं, जहां तक आप कितना भी समझें, एक बात तो आप लोग देखे होंगे कि स्टूडेंट भैया एक मामले में मजबूर होता है, क्या, अगर वो बेचारा को कितना भी नॉलेज हो, लेकिन वो अगर कॉपी में एग्जाम में नहीं लिखेगा, उसको नॉलेज लाख हो, है ना, बहुत हो, लेकिन वो अगर कॉपी में आंसर शीट में नहीं लिखता है, तो ही इज नॉट गोइंग इंटाइटल्ड फॉर गेटिंग मार्क्स, उसको बेचारा को नंबर टीचर नहीं देंगे। जब कॉपी में लिखा हुआ रहेगा तभी ना। तो वही लिखने के लिए आधार भी हम आपको दे दिए हैं, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कई तरह से आपको दिए हैं डिफिनेशंस, पीडीएफ में आपको सारा अवेलेबल है, और आपको जो सूट करता है समझाना मेरा काम है, और ये हम लाइन बाय लाइन भी समझा देंगे। हम ये जानते हैं कि आप लोग बीटेक में भी हैं, लेकिन बिहार स्टेट में हैं, तो कुछ बंदे ऐसे हैं कि जिनका हिंदी थोड़ा, इंग्लिश थोड़ा वीक होता है, एंड यू हैव टू राइट डाउन इन इंग्लिश, आपको तो लिखना इंग्लिश में। इसलिए हम आपको लाइन बाय लाइन भी जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसी तरह से आपका डिफिनेशंस भी हम लाइन बाय लाइन बता देंगे। और कई डिफिनेशंस है जो आपको सूट करे, जो आपको अच्छा लगे वो आप चूज करें। तो ये समझ गए, या जैसे समझें ये समझे। फिर क्या है, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, देखिए अभी कई कोऑर्डिनेट लिए, दैट कैन बी यूज टू डिटरमिन पोजीशन एंड वेलोसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट इन दैट फ्रेम। कि हम क्या किए अभी, कि जैसे हम पता कर लिए कि कार कहां पर है भाई, तो 5 किलोमीटर, पोजीशन पता चल गया। टाइमिंग, इवेंट क्या हो रहा है भाई, इवेंट क्या है हमारा, इवेंट देखिए समझिएगा, अभी इवेंट का कोई बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन इंट्रोड्यूस कर दिए हैं एक वर्ड कि इवेंट क्या है, कि जो फेनोमेना, जो घटना हो रही है। तो यहाँ क्या है, योर भैया, योर एल्डर ब्रदर इज जस्ट ट्रेवलिंग, तो ट्रेवलिंग जो हो गया ये क्या हो गया, इवेंट हो गया। तो ट्रेवलिंग का जो टूर पर वो जा रहे हैं, वो इवेंट हो गया। उसका अगर हम पोजीशन पता कर लेते हैं, टाइमिंग पता हो जाता है, पोजीशन मतलब डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, कि इस समय यहां पर कहां है, तो वो पोजीशन पता चल जाता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि वी कैन जस्ट डिटरमिन दीज थिंग्स। अब यहां फाइनली आ जाइए, ये आपका बोल्ड लिखने का मतलब है कि ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है मेरे अनुसार। तो ये क्या है, ए सिस्टम रिलेटिव टू विच द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का किसी सिस्टम के रेस्पेक्ट में अगर हम उसका वर्णन करते हैं, इज डिस्क्राइब इज कॉल्ड ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहां क्या हो गया भाई, ये सिस्टम हमारा क्या हो गया, आपका घर, आप जहां पर रहे हैं, जहां से फोन कर रहे हैं, वो सिस्टम क्या हो गया, वो रेफरेंस हो गया, है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया आपका घर। और यहां पर क्या है, रिलेटिव टू बीच, आपके घर के रेस्पेक्ट में ही रिलेटिव टू बीच द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसका है, ये कार जो है ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, कार।
उसी के मोशन का वर्णन किया, इज बीइंग डिस्क्राइब्ड। तो कार के मोशन के बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में? आपके घर के रेस्पेक्ट में। घर हो गया आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और कार क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और मोशन क्या हो गया? जो आपका उसका पोजीशन को बता रहा है कि कैसे है, इस स्पीड से चल रहे हैं। वही जब आप हो सकता है आधा घंटा बाद बात करिए उनसे। अभी कितना बता रहा था भाई? अभी बता रहा था स्पीड आपका 10 किलोमीटर पर आवर। हो सकता है वो हाईवे पर निकल गए जाम से। अब आप पूछिएगा आधा घंटा बाद, तो हो सकता है वो बोले क्या कि अब हम 30 किलोमीटर पहुंच गए। मतलब आधा घंटा में कितना दूर चल गए? 25 किलोमीटर चल गए, स्पीड बढ़ गया। तो स्पीड देखिए, समझिए आप बात को। यहां पर हम क्या कह रहे हैं? यहां पर हम कह रहे हैं कि देखिए, अभी हम देखें, सपोज हम क्या फर्स्ट पोजीशन में देखें कि क्या थे भाई? 30 मिनट पर, 0 आवर से हम लोग लेके चल रहे हैं। 30 मिनट में ये कहां पर थे? ये थे 5 किलोमीटर ट्रेवल किए। आप क्या कैलकुलेट किए भाई कि इनका स्पीड कितना है? स्पीड कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर। यही किए है ना, कि आधा घंटा में 5 किलोमीटर, तो स्पीड इनका हो गया कितना? ये 10 किलोमीटर। इसको हम लोग वेलोसिटी भी कह सकते हैं। वेलोसिटी कहेंगे क्योंकि हमको डायरेक्शन पता है कहां जा रहे हैं। दूसरी बात कि हो सकता है दूसरे बाद आधा घंटा बाद आप करते हैं फोन, तो क्या है 30 मिनट बाद फिर करते हैं, तो ये कहां पहुंच गए? अब पहुंच गए 30 किलोमीटर पर। मतलब कितना दूर चल गए भाई? 25 किलोमीटर चल गए। कितना देर में? आधा घंटा में। पहले आधा घंटा में 5 किलोमीटर गए। अब उनको मिल गया क्लियर रास्ता हाईवे में, तो ये क्या कर गया? आधा घंटा में 25 किलोमीटर पहुंच गए। तो अब इसका इनका स्पीड क्या हो गया भाई? इस जगह पर स्पीड क्या हो गया? इस जगह स्पीड बढ़ के आपका चेंज हो गया, स्पीड चेंज हो गया। कितना हो गया? अब ये 25 से हो गया अब कितना? आधा घंटा में 25 किलोमीटर। तो अब ये स्पीड कितना हो गया? 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर हमारा क्या है? स्पीड में वेलोसिटी में वेरिएशन है। तो वेरिएशन जब होता है, स्पीड क्या होता है? कोई भी चीज जो है ऑब्जेक्ट जब स्पीड अप होता है, बढ़ता है स्पीड, तो क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सिलरेशन है। एक्सिलरेशन क्या कहते हैं? है ना, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड एक्सिलरेशन। ये क्या हो गया? एक्सिलरेशन। तो एक्सिलरेशन क्या हो गया भाई? कि हमारा ये जो है, ये वेलोसिटी v1 था, यहाँ पर v2 है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। तो ये कितना देर में हो गया? t2 माइनस t1। तो ये कितना देर में हो रहा है? सारा चीज 1 घंटा में हो रहा है। 0 से हम कहाँ पहुंच गए? है ना, ओवरऑल लेंगे, ओवरऑल यहां से यहां लेंगे, तो ये कितना हो गया भाई? आपका स्पीड यहाँ 0 था, है ना, आपका शुरू में स्पीड 0 था, और अभी कितना हो गया? 50। तो 50 माइनस 0, शुरू में आप अभी टाइम कितना हो गया? 1 घंटा हो गया, और पहले टाइम कितना था? 0। देखिए, वेलोसिटी क्या है? एक्सेलरेशन को हम कैसे कहते हैं? चेंज इन वेलोसिटी। तो डिवाइडेड बाय टाइम, तो पहले अभी वेलोसिटी कितना हो गया? 50 किलोमीटर हो गया पर आवर। और शुरू में क्या था? शुरू में आपका 0 था स्पीड, वेलोसिटी। टाइम कितना अभी हो गया? 1 घंटा हो गया। टाइम कितना पर शुरू किए थे? 0 पर। तो अभी 50 किलोमीटर पर आवर है, और 1 घंटा में ये कितना हो गया? 0 से बढ़ के 50 हो गया। तो आपका एक्सेलरेशन कितना हो गया? 50 kmph², है ना, हो गया ये। तो एक्सेलरेशन, तो हम ये क्या देख रहे हैं? एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। फिर जब एक्सेलरेशन हमको पता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? फोर्स भी निकाल सकते हैं। फोर्स इक्वल टू क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम जिस ऑब्जेक्ट से जा रहे हैं वो उसका मास हम जान सकते हैं, और एक्सेलरेशन अभी हम निकाल लिए, एक्सेलरेशन डाल देंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से के रेस्पेक्ट, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई एक फिक्स पॉइंट है
जहां से हम किसी और चीज के किसी ऑब्जेक्ट का कंसीडर करते हैं, क्या डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट करते हैं। और पूरा जो वो फ्रेम ले रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर हमको एक चीज की जानकारी हो जाए, इवेंट के पोजीशनिंग का जानकारी हो जाए, तो हम उसका सारा कुछ, है ना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, अदर थिंग्स निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको हम एग्जांपल दिए कि आपका आधार कार्ड नंबर है, तो आपका कोई डिटेल्स पता कर, आधार कार्ड नंबर है डालेगा तो आपका डिटेल्स पता चल जाएगा उसको, कि आपके पापा का क्या नाम है, आपका एड्रेस क्या है, लाइक दैट। तो यहाँ पर भी वही है। अब यहाँ पर है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह का होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का टाइप जो होता है ये दो तरह का है। एक होता है इनर्शियल, है ना, इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम हो गया। और एक होता है आपका नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो इसमें सिंपल सा समझ जाइए कि जब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन जीरो है, तो एक्सेलरेशन जीरो है तो इसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन जब जीरो है, सिंपल वे में, अभी डिटेल में आपको बताते हैं। तो एक्सेलरेशन जब जीरो है ना, ए का वैल्यू जीरो है, मतलब बताते हैं उसका। तो एक्सेलरेशन जब जीरो है तो उसका किसी भी फ्रेम का, कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसका एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, तो उसको हम लोग इनर्शियल फ्रेम कहेंगे। जैसे क्या करें कि हम इनर्शियल फ्रेम को कैसे समझाएं आपको, कि जैसे है, ये देखें यहां पर कि हमारा कोई यही जो है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, चल रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। कैसा चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ठीक है। मतलब उसका u इक्वल टू वी है ना, u इक्वल टू वी है, तो हम एक्सेलरेशन क्या हो गया भाई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब जितना पहले था आप समझते हैं इनिशियल वेलोसिटी, u इज व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी भी उतना ही है जितना इनिशियल था, मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। मतलब क्या हो गया, जो इनिशियल वेलोसिटी था उसी वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब u इक्वल टू वी। तो हम लोग ए क्या जानते हैं, v माइनस यू बाई टी। तो ये क्या हो गया, भी क्या है भाई, भी यू है और यू भी यू है, तो ये क्या हो गया, जीरो बाई टी, मतलब ये क्या हो गया, जीरो। तो एक्सेलरेशन कब जीरो होता है, जब वेलोसिटी क्या हो, यूनिफॉर्म हो। तो कोई ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या है, मूवमेंट में है, चल रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन जीरो है। तो जिस फ्रेम का हमारा एक्सेलरेशन जीरो होता है, उस फ्रेम को हम लोग कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। और जिसमें ए का वैल्यू होता है उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। और भी देखिए, और क्या है इसमें, कि देखिए किसको कहेंगे अब यहां आ जाए, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एट रेस्ट। कब है भाई, रेस्ट में है, तो रेस्ट में क्या है, आपका एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। और विच इज मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या है भाई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब क्या हो गया, u इक्वल टू वी हो गया। रेस्ट वाले का मतलब क्या हो गया, रेस्ट मतलब मोशन ही नहीं है, रेस्ट का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जीरो है, देयर इज नो मूवमेंट। और जब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह रहे हैं, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या हो गया भाई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब हो गया कि वेलोसिटी कैसा है, वही है जो शुरू में था, जो शुरू में था उसी वेलोसिटी से जा रहा है ना। तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जितना था उतना फाइनल वेलोसिटी है। तो इसमें हम क्या देते हैं, एक्सेलरेशन जीरो देते हैं। तो आपको शुरू ही बताया हम कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है
जो स्टैंडर्ड पोजीशनिंग हम लेते हैं, जिसको हम लोग क्या कहे, घर कहे। जैसे हम लोग किसी को एड्रेस क्या कहते हैं, भाई स्टेशन ये हमारा है, स्टेशन पहुंच जाओ। तो स्टेशन मतलब क्या हो गया आपका, कोई फिक्स प्लेस हो गया, है ना। जैसे अब फोन पर बात हुई है, अच्छा तुम पहुंचो ना, गांधी मैदान पहुंचो, हम आ रहे हैं, ऐसे बोलते हैं। तो गांधी मैदान क्या हो गया, फिक्स पोजीशन हो गया। स्टेशन पर उसको कह रहे हैं कि रुको, हम उसी जगह आ रहे हैं, तो स्टेशन क्या हो गया, फिक्स पोजीशन हो गया, है ना। एक पार्टिकुलर प्लेस हो गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या देखे कि एनर्शियल फ्रेम ऑफ किसको कहते हैं, एनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको कहते हैं जहां कि हमारा एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट का जीरो हो, मतलब या तो आइदर वो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो। तो इसमें देखिए आप एक चीज पढ़े होंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जिसमें आप पढ़े होंगे एनर्सिया। तो एनर्सिया क्या है भाई, जड़त्व, जो आप पढ़ते होंगे। तो एनर्सिया क्या है, एनर्सिया इज ए सिचुएशन, है ना। जड़ता एक क्या है, अवस्था है, कि हम लोग उसमें क्या पढ़ते थे कि कोई चीज चल रहा है, चल रहा है तो चलते रहेगा, है ना। और कोई चीज रुका हुआ है तो रुका रहेगा, तब तक जब तक कि हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करें। यही था ना आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ में, उसको हम क्या कहते थे, मोशन, ये क्या कहते थे, लॉ ऑफ एनर्सिया भी, है ना, जड़त्व का नियम भी कहते थे। तो लॉ ऑफ एनर्सिया क्या है कि अगर कोई एनर्सिया में है, मतलब रुका हुआ है, तो वो रुका हुआ चीज रहेगा, या जो चल रहा है वो चलते ही रहेगा। तो रुका हुआ मतलब क्या हो गया, रेस्ट, और चल रहा है सेम स्पीड से, तो क्या हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दोनों केस में एक्सेलरेशन जीरो। तो ये हमारा ये जो है एनर्शियल फ्रेम जो है, एनर्शियल फ्रेम का एक प्रॉपर्टी होगा कि इट न्यूटन लॉ का, फर्स्ट न्यूटन का लॉ जो है, इसको ये फॉलो करेगा। न्यूटन लॉ फर्स्ट लॉ इसके लिए सही है। तो ये समझ गए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ गए कि जिस स्टैंडर्ड पोजीशनिंग को, जो स्टैंडर्ड जगह को हम एड्रेस के रूप में लेते हैं, स्टैंडर्ड के रूप में लेते हैं, उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इनर्शियल फ्रेम क्या हो गया, इनर्शियल फ्रेम का मतलब हो गया कि हमारा एक्सेलरेशन शुड बी जीरो एनी हाउ, आइदर इट इज इन रेस्ट और इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एट रेस्ट और विच इज एट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी along a straight line is called an inertial frame of reference। क्लियर हो गया, आई थिंक क्लियर है आपका। कुछ ये अल्बर्ट हु इज दिस, अच्छा ये क्या है, ठीक है। अब है, आइए यहां पर, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज वन इन विच न्यूटन्स लॉ आर ओबेड। क्या है, न्यूटन लॉ इसमें का ये ओबे करता है ना, मतलब न्यूटन लॉ इस पर सूट करता है। इज कॉल्ड एन एनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट डजंट एक्सेलरेट अनलाइक नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखेंगे तो उसमें क्या होगा, एक्सेलरेटेड होगा, मतलब उसमें एक्सेलरेशन होगा। अब यहां पर आ जाइए, जो हम आपको जो बोल्ड में लिखे हैं वो आपके लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल्डनेस आप समझ रहे हैं। द फ्रेम विथ रेस्पेक्ट टू व्हिच एन एक्सेलरेटेड बॉडी इज अनएक्सेलरेटेड। कोई चल रही है लेकिन उसमें कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, मोशन में है, लेकिन अनएक्सेलरेटेड है, मतलब उसमें एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, मतलब चल रहा है, तो उसमें क्या हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इज कॉल्ड एनर्शियल फ्रेम। ठीक, अब आ जाए हम लोग कि नॉन एनर्शियल फ्रेम क्या है। जो एनर्शियल फ्रेम नहीं है वो नॉन एनर्शियल फ्रेम हो गया। क्लियर, जो नॉन एनर्शियल फ्रेम नहीं है वो नॉन एनर्शियल हो गया, है ना। हम लोग अभी क्या समझे, एनर्शियल फ्रेम। तो एनर्शियल फ्रेम में क्या था, ओवरऑल हम लोग क्या देखे कि एक्सेलरेशन जीरो होता था, तो इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, उसको हम नॉन एनर्शियल कहेंगे। देखें इसमें, ए नॉन एनर्शियल रेफरेंस फ्रेम आल्सो नोन एज एन एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम, इसको हम लोग क्या कहते हैं,
एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम भी कहते हैं। इज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट अंडरगोज एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम। कोई चीज के रेस्पेक्ट में उसको देख रहे हैं तो वहां पर क्या है, एक्सेलरेटेड है वो। एक चीज, जैसे आप घर में चुपचाप बैठे हुए हैं और फोन कर रहे हैं, तो आप क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए, क्या हो गए, इनर्शियल फ्रेम हो गए। आप में एक्सेलरेशन नहीं, घर में बैठ के बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं, भैया से बात कर रहे हैं। और भैया जो है वो कार से क्या है, मूवमेंट में, मोशन में है, और उनका वेलोसिटी बदल रहा है, कभी ज्यादा कभी कम हो रहा है, मतलब देयर इज एक्सेलरेशन। तो आप हो गए इस जगह पर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए, और भैया जो कार से जा रहे हैं आपके, वो क्या हो गया, हो गए वो आपके नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गए, क्योंकि उनका पोजिशनिंग चेंज हो रहा है ना, वेलोसिटी चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना। और आपका क्या है, आप घर में हैं, बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं, घर में है, योर पोजिशनिंग इज नॉट बीइंग चेंज्ड हियर, आपका पोजिशनिंग चेंज नहीं हो रहा है। तो आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए, और वो क्या हो गए, नॉन एनर्शियल। आप क्या, कैसा हो गए, एनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए, और वो क्या हो गए, नॉन एनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए। क्या है ना। देखिए फिर से एक बार हम आपको रिपीट कर दें कि ए नॉन एनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम, इज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट अंडरगोज एक्सेलरेशन, जिसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम। यहां पर इनर्शियल फ्रेम आप हो गया, यू हो गए, और ये जो हो गया, ये जो क्या हो गया, ये आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम के हो गए, कार ऑफ योर क्या कहेंगे, कार ऑफ योर एल्डर ब्रदर। ठीक, तो उनका कार जो हो गया वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, बिकॉज एक्सिलरेशन इज देयर। और आप हो गए इनर्शियल फ्रेम, आप घर में चुपचाप बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं केवल, तो आप क्या है, एक्सेलरेशन में नहीं, आपका पोजीशनिंग नहीं चेंज हो रहा, तो आप हो गए इनर्शियल फ्रेम। और आइए, ए नॉन इनर्शियल फ्रेम इज वन दैट डज, यहां पर देखिए दैट, यहां पर देखिए दैट डज एग्जिबिट एक्सेलरेशन, जिसमें एक्सेलरेशन हो, विच इज एनी चेंज इन स्पीड और डायरेक्शन, मतलब आप उसमें एक्सेलरेशन होना चाहिए। दिस इज द अपोजिट ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच देयर इज नो एक्सेलरेशन, मतलब इनर्शियल फ्रेम का ये उल्टा है, इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन जीरो होता है, इसमें जीरो नहीं होता। अब क्या है, अनदर डिफरेंस इन ए नॉन इनर्शियल फ्रेम इज दैट द लॉ ऑफ इनर्शिया डजंट होल्ड गुड। ये जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है कि ये आपका जो जड़त्व का नियम होता था, न्यूटन फर्स्ट लॉ होता था, है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया होता था, उसको ये क्या करता है, फॉलो नहीं करता। क्लियर, तो ये हो गया आपका इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, और अगर कहें इसको और अच्छा से, तो कहें हम कि द फ्रेम विथ रेस्पेक्ट टू विच अनएक्सेलरेटेड बॉडी, अनएक्सेलरेटेड बॉडी क्या हो गया, ये हो गया इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम अनएक्सेलरेटेड है, ये क्या हो गया, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, है ना। क्यों, क्योंकि अनएक्सेलरेटेड कह रहे हैं, अनएक्सेलरेटेड कह रहे हैं मतलब ए इक्वल टू जीरो है यहां पर। द फ्रेम विथ रेस्पेक्ट टू विच एन अनएक्सेलरेटेड बॉडी गेट्स एक्सेलरेटेड, तो जो एक्सेलरेटेड हो गया, जिसमें ए का वैल्यू है, ये वैल्यू ऑफ ए एग्जिस्ट, ये क्या है, ये एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है, जिसमें एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। क्लियर, तो आई थिंक कि जो मैंने कहा था आपको कि आई विल ट्राई टू रिप्रेजेंट
योर टॉपिक्स, योर सिलेबस इन इजियर वे। हम क्या बोले थे आपको कि कोशिश मेरा रहेगा कि आपके टॉपिक को, आपका जो सिलेबस है उसके हर टॉपिक को मैं इजीएस्ट वे में आपके सामने रिप्रेजेंट करूं, एक्सप्लेन करूं। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो आपका इसमें और भी देखे हैं, आपका सिलेबस में है, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, फिर क्या है आपका रोटेटिंग है, रोटेटिंग कोऑर्डिनेट एक्सेस है, रोटेटिंग कोऑर्डिनेट एक्सेस है। इसके बाद आपका ये है, उसके बाद आप क्या क्या देखते हैं हम लोग, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन है। इसमें हम देखेंगे कोरियलिस एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, ये सब है। और इसका एप्लीकेशन देखना है कि हम इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ये देखिए। और है ना, ये आप समझने की एक बार क्या है, आपको ये भी कहेंगे कि देखिए अब फर्स्ट ईयर में है तो थोड़ा मेहनत, अभी तो यही कहेंगे शुरू में क्या आपसे बात करें विशेष, आप बहुत ज़्यादा हमसे परिचित हैं नहीं, बहुत ज़्यादा मेरा क्लास आप देखे नहीं है, तो अभी हमारा केवल आपके लिए गुड विशेष है, आपके लिए शुभकामनाएं हैं। और एक सजेशन भी है कि शुरू से पढ़ें, अच्छे ढंग से पढ़ें, सो दैट कि आप अपने एग्जाम में अच्छा कर सकें। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में। विशिंग यू गुड लक फॉर एकेडमिक, योर एकेडमिक करियर। ठीक है।